हॅलो डीजे धन्यवाद. मॅन ऑफ द मॅचचा दावेदार गॉडविन होते. गॉडविन एक सुरेख पैकी 7 चेंडू तब्बल 14 धावा यांनी कुठल्या. तो गॉडविन मॅन ऑफ द मॅच दावेदार. 2 षटकार सामील त्यामध्ये. गॉडविन लवकर लवकर जायचं मॅन ऑफ द मॅच घेऊन यायचं आपलं. ओपनिंग जोड़ी चलिए भेजिए भाई. अंपायर अंपायर बुला रहे. हैंड फाइटर्स टीम ओपनिंग जोड़ी भेजिए. हमारे साथ जो कि देवली गांव के एक बेहतरीन समालोचक जो कि हमारे साथ जुड़ चुके मैन फ्रॉम मालवंड से, जो कि प्रदीप देवलकर, एक मराठी की बुलंद आवाज. प्रदीप सर, स्वागत है आपका इस कानकोन इस प्रतियोगिता में. लगभग आज का पहला दिन और हर वक्त देखा जाए तो एक बड़ी मुकाबले पे, बड़े मकाम पर. अब भाई जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे, विकी जो कि नॉक स्ट्राइक एंड पर रहेंगे इस वक्त बल्लेबाजी के मोर्चे पर. और गेंदबाजी में जो कि सामने से शिल्पेश मैदान पर. शिल्पेश बहुत तेज करना पसंद करते हैं टीम में. और नरेश शायद आज टीम में खेल रहे हैं मैदान पर. शिल्पेश मैदान पर राइट हैंड और विकेट से मोर्चा संभालेंगे. ओ पहली गेंद हवा में निकली गली पर, शायद थोड़ा सा वहां पर मैं कहूँ डांसिंग तो नहीं कहूंगा, लेकिन चलिए वहां पर गेंद अतिरिक्त उछाल प्राप्त कर लिया, इसलिए वो सिंगल बना. सिंगल के साथ खाता खोला गया मैदान पर और टीम का स्कोर बनता हो, जबकि 1 रन पर पहुंचा. कोई नुकसान नहीं. शिल्पेश के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा है. गेंदबाजी पर, बल्लेबाजी पर अब स्ट्राइक पर रहेगा मैदान में विकी मैदान में. राहुल पागी भी आज टीम में खेल रहे हैं. राहुल सर, आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान. एक अच्छी टीम है ये. शिल्पेश वापस राउंड विकेट से. ओ सटीक यॉर्कर खोद के निकाला गेंद को. देखिए कितना बेहतरीन यॉर्कर है ये. गति में मिश्रण था बिल्कुल, थोड़ा सा तेज भी तो कहूंगा, थोड़ा सा धीमा भी कहूंगा. देखिए बल्लेबाज ने जिस तरह से बल्ला डाला ना, लग तो रहा कि ये तरह लो चेंज ऑफ पेस थी, गति परिवर्तन, लेकिन यॉर्कर था ये. लो यॉर्कर कभी कभी पढ़ना बहुत मुश्किल रहता है, जैसे कि बल्लेबाज फंस जाता है. और वही करते शिल्पेश हमेशा. गति में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहते और लाइन में भी कुछ हद तक परिवर्तन होता है उनका. और सीधा शॉट निकला मिड ऑफ पर, शायद मौका रन आउट करने का, लेकिन चलिए थोड़ी खराब फील्डिंग देखने को मिल रही है. ये खराब फील्डिंग काम करके जहां पर सिंगल निकला और टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा, जबकि 2 रन पर. शिल्पेश वापस रहेंगे गेंदबाजी के मोर्चे पर राइट और साइड को चेंज करते हुए. ओ लो फुल टॉस ऑन साइड पर सिर्फ कलयों के सहारे मोड़ा गया. लेग स्लिप के बगल से गेंद निकली, लॉन्ग लेग सी मारेगा के बाहर गेंद निकलती हुई. 4 रन के लिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बगल से निकली गेंद, जहां पर मौका था चौवे का. और चौवे के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा, जबकि 6 रन पर. ओह बढ़िया लाइन वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर रखा लाइन को. देखिए गति के साथ ये बहुत तेज करना पसंद कर. कुछ हद तक देखिए लेग स्टंप पर एक गेंद डाली जिसमें कि रन बने, अन्यथा ये अगर ऑफ स्टंप के बाहर डालते तो शायद रन वहां पर बनना आसान नहीं था. और खूबसूरत माहौल है ये इस टीम का. 5 गेंदे लगभग 6 रन मैदान पर. अभी तक कोई सफलता नहीं हासिल, लेकिन पावर प्ले के इस ओवर में जो कि शुरुआत बहुत बढ़िया है मैदान पर. इस बार सीधा शॉट खेला गया, हवा में ही रखा गेंद को. पता है कि पावर प्ले चल रहा है, यहाँ पर एक ही रन मिलेगा. कवर के खिलाड़ी का खूबसूरत यहाँ पर एफर्ट, रन वहां पर रोके गए. कम से कम मैं कहूंगा 2 रन बचाए गए मैदान पर.
और टीम का स्कोर 1 ओवर समाप्त 7 रन पर पहुंचा मैदान पर। हेंस फाइटर टीम्स जो कि इस वक्त मैदान पर टॉस जीत चुके, जो कि इस वक्त मैदान पर बल्लेबाजी कर इस मैदान पर, और उनके सामने दूसरी टीम जो कि इस मैदान में पहुंचती हुई राजे वॉरियर्स मैदान पर, जो कि बाकी राजेश वॉरियर्स ने पहले टीम आज में टॉस जीता और उन्होंने कहा कि वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे मैदान पर। राजे वॉरियर्स टीम जो कि अभी तक अच्छी स्थिति में मैदान पर, बिल्कुल बढ़िया मुकाबला है। वापस खेल मैदान में गेंदबाजी में तब्दीली, जो कि साहिश मैदान पर रहेंगे। साहिश कामत मैदान पर, पहले मैच का मैन ऑफ द मैच का हीरो मैदान में। क्या तूफानी पारी खेली इस खिलाड़ी ने, और इसके साथ अगर देखते ऑलराउंडर खिलाड़ी है साहिश कामत। लगभग रिकॉर्ड अभी भी चला गया उनका कर, लेकिन एक अच्छे गेंदबाज है, ये प्रतिभा इनके पास बहुत ज्यादा है। लेवेंडर गेंदबाज है, बहुत तेज करते हैं गेंद को, और सबसे ज्यादा खास बात इनकी है कि मिश्रण बहुत बार करते हैं। और इस बार मिस टाइम है ये गेंद, हवा में है ये गेंद, खिलाड़ी है मौजूद वहां से, और ये आउट। वैष्णव जो कि इस वक्त मैदान पर रहेगा नॉन स्ट्राइक पर, और इस वक्त सुनील मैदान पर पाकी जो कि स्ट्राइक पर रहेगा। सामने साइश वापस मोर्चे पर, एक सफलता साइश के खाते में, 7 गेंदे 7 रन मैदान पर 1 विकेट के नुकसान के बाद। और तेज शॉट मिड ऑफ पर लगाएगा, शायद मौका आउट करेगा, मामला बहुत नजदीकी होगा। शायद निशाना लगता तो मामले में कुछ हद तक बात बनती, लेकिन जब तक गेंद को निकाल पाएंगे, थ्रो में तब्दील करेंगे। फील्डर वहां पर खुद जाकर 1 रन वहां पर बनता हुआ, और 1 रन के साथ अब मात्र वही खिलाड़ी जबकि मैदान पर, जो कि वैष्णव मैदान में। एक बेहतरीन खेल मैदान पर, दाएं और बाएं की जोड़ी। साइश कामत जो कि इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर, गति इनके पास भी रहती है बहुत ज्यादा, साथ साथ गति के पास मिश्रण भी बहुत देखने को मिलता है। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है मैदान में, बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। पहले मैच में आपने देखा तोड़फोड़ बैटिंग मैदान पर, 10 गेंदों पर 45 रन जिसने जोड़े, और शायद 50 से अपने चूके मैदान में, वो खिलाड़ी मैदान पर। इस बार मैच टाइम है, ये विकेट कीपर के लिए मौका, दूसरा विकेट अपने को ओवर में लेते हुए। 2 विकेटों के बाद वैष्णव की बारी समाप्त। वैष्णव अपने निजी टोटल पर सिर्फ मात्र 1 रन बनाकर आउट होता हुआ, और पागी अभी तक तैयार है, जबकि सुनील मैदान पर 1 गेंद 1 रन, और टीम का स्कोर अब मात्र मैदान पे पहुंचा 8 रन पर, जबकि 2 विकेट नुकसान के बाद। रजत पागी जो कि मैदान पर इस वक्त रहेंगे स्ट्राइक पर मैदान पर, विकेट निकल चुका है दूसरा, लगातार 2 विकेट अपने कब्जे में करते हुए मैदान पर। शॉर्ट पिच बॉल पॉइंट पर कट किया, पॉइंट बाउंड लाइन पर जो कि फील्ड किया जा रहा है, आराम से 1 रन बनता हुआ, इक्का दुक्का बनने के बाद टीम का स्कोर पहुंचा अब मात्र मैदान में, जबकि 9 रन पर। इससे पहले का आपने मैच देखा किस तरह से शॉर्ट पिच गेंद को पॉइंट पर हवा में रखा, शायद प्रदीप सर लग रहा था कि सुपर ओवर मैदान पर देखने को मिलेगा,
भाई क्या उसे सूझा, क्या दुर्बुद्धि उसे हुई, इनको हवा में मार बैठे। शायद जमीन पर मारते तो भी सुपर और देखने को मिल जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पॉइंट पर हवा में मारेंगे और फील्डर को बीट करेंगे। वो खुद बीट हो गए और मैच समाप्त हो गया। उसके बाद ये मुकाबला चलता दूसरा, अगला मुकाबला। आज हवा बहुत तेज है, ये अंपायर को देखिए भाई, आज थोड़ी सी कसरत उनको भी करनी पड़ रही है। देखिए आसपास का जो कचरा है वो हवा के साथ मैदान पर आ रहा है, और हर वक्त साफ सफाई जो कि बहुत अहम रहती है, सब वो अंपायर भी बिल्कुल करते हुए इस मैदान पर। स्ट्राइक पर सुनील पागी रहेंगे, एक गेंद एक रन अपने खाते में ये जुटा चुके हैं अभी तक इस मैदान में। ओ आड़े बल्ले से ऑन साइड पर गेंद खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर पहला रन बहुत तेज निकला मैदान में, और एक रन के साथ टीम का स्कोर 10 रन पर पहुंचा। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का। अभी तक साइश कोमरपन 5 गेंदे 3 रन और 2 विकेट, ये कुछ लेकर जो का 3.60 के आसपास से रन गति है खर्च होते। और रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, गेंद की लाइन से चूक गया वहां पर, जहां पर डॉट गेंद निकलती है, और डॉट गेंद के साथ लगभग प्रति ओवर 5 रन मैदान पर बनते हुए इस मैच में, और टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 10 रन पर। गेंदबाजी के मोर्चे पर नरेश मैदान पर ये नाइट ड्यूटी करके अभी पहुंचे हैं मैदान में, और अभी भी अगर बात बताऊं तो ये बहुत उम्दा ऑलराउंड खेल, काफी साल का तजुर्बा इनके पास भी है, ये बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है। राइट हैंड ओवर द कट से मोर्चा संभालेंगे सामने से नरेश। ओ पहली गेंद पर हुक किया गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर, 6 रन के लिए मैदान पर। वापस खेल, पहली गेंद पर एक छक्का खर्च किया नरेश ने। ओह ये लाइन थोड़ी सी ऑफ के बाहर रख के वाइट का इशारा मैदान पर, अतिरिक्त खाते में रन बनता हुआ, और टीम का स्कोर पहुंचा 17 रन मैदान पर। और इस बार मिस टाइम है, ये गेंद सीधे गेंदबाज के हाथ में मौका है कैच लेने का, और नरेश को मिलती पहली सफलता। टीम का स्कोर 17 रन पर निकलता हुआ तीसरा विकेट मैदान पर, 3 विकेट के नुकसान के बाद 17 मैदान पर। नरेश ने शुरुआत की पहली गेंद पर लगभग छक्का खर्च किया, उसके बाद एक वाइट, उसके बाद क्या वापसी मैदान में। नया बल्लेबाज मैदान पर लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी बिंदेश मैदान पर स्ट्राइक पर पहुंच जाएगा। देखिए रन रेट की अगर बात बताओ तो लगभग अभी भी 7.29 का रन रेट जो कि बनता हुआ मैदान पर। और इस बार क्या शॉट लगाया, बेहतरीन शॉट मैदान पर, एक ही रन मिलेगा मैदान पर। दूसरी और अगर कोई पिच होता तो ये आउटफील्ड बहुत तेज थी, तो ये बाउंड्री थी मैदान पर। सिंगल के साथ बिंदेश ने अपना खाता खोला, और टीम का स्कोर अब मात्र 18 पर पहुंचा, जबकि रजत पागी मैदान पर गेंदबाजी के बल्लेबाजी के मोर्चे पर। और इस बार टाइमिंग भी मिसाल स्कोर लेग सी मारेगा पर, क्या एफर्ट, क्या वहां पर फील्डिंग, कैच ऑफ द मैं कहूंगा इनिंग था ये। क्या आज के दिन पर ये तीसरा कमाल का कैच है, बहुत लंबा रब दौड़कर सीधा हवा में, पूरा शरीर हवा में रखा, गोता लगाया, और क्या वहां पर एफर्ट। कैच लेने वाला इंसान का नाम था उस खिलाड़ी का, गुरु मैदान पर।
नया बल्लेबाज कौन रहेगा मैदान पर? जयदीप पागी ऑन स्ट्राइक मैदान पर, 2 गेंदों पर 2 लगातार सफलता है मैदान में। ओ शॉर्ट टर्म पुल किया लेकिन टाइमिंग उतना बेमिसाल नहीं, बैकअप ठीक ठाक है वहां पर। 1 रन बनेगा, 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र बन जा 19 रन, जबकि 4 विकेट नुकसान के बाद खेल चलता मैदान पर, जबकि तीसरे ओवर का अब शायद जयदीप और दूसरा जो कि इंदेश पागी, ये जोड़ी मैदान पर, दोनों ने एक एक गेंद खेली और 100 का उनका स्ट्राइक रेट। बल्ला चेंज किया मैदान पर, बल्ला चेंज करने के बाद क्या मैदान पर इस होगा? अभी तक नरेश सर अच्छी बॉलिंग मैदान में। ओ शॉर्ट टर्म पुल किया, खिलाड़ी के लिए मौका, विकेट कीपर देखिए कितना बेहतरीन काम वहां पर। साइश थे मैदान पर, कैच आसान नहीं था, मैं तो कहूंगा भाई साइश अगर कोई दूसरा अन्य खिलाड़ी तो शायद उस कैच तक पहुंचता ही नहीं, लेकिन साइश था इसलिए शायद गेंद तक पहुंचे, हाथ से गेंद लगी जरूर है, लेकिन मैं कहूंगा बनता तो भाई ये कैच पूरे प्रतियोगिता में सबसे बेहतरीन कैच होता, लेकिन नहीं साइश पाया। साइश जो कि बहुत बढ़िया वहां पर एफर्ट दिखाया, 1 रन निकला, 20 पर पहुंचा, तीनों समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान के बाद मैदान पर खेल चलता हूं अंतिम 12 गेंदों का इस मैच में। बीस पर पहुंचा टीम का स्कोर। मल्लेश कोमरपंत जो कि इस वक्त मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे, ये एक शक्तिशाली खिलाड़ी मल्लेश है, लेकिन ये गेंदबाजी भी करना जानते हैं। शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट पिच गेंद को खेला गया, लेग स्लिप का खिलाड़ी बहुत आराम से, राहुल है ये, राहुल मूछों पर ताउन के हमेशा रहता है। 1 ही रन बनेगा, ये अपने ही अंदाज में चलने का उनका स्टाइल है, देखिए एक अलग सा अंदाज राहुल का रहता है और हमेशा उनका कमर पर हाथ, उनका ये सबसे अहम स्टाइल है। राहुल देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट है, ये वो आराम से पता था कि गेंद घूमकर वहीं पर आने वाली है। ओ शॉर्ट पिच गेंद जो कि उन ताकत भरा शॉट नहीं कहूंगा, लेकिन चलिए सिंगल निकलवा, सिंगल के साथ टोटल स्कोर अब मात्र मैदान पर 22 रन पर पहुंचा, जबकि 4 विकेट के नुकसान पर। आज जो कि इस वक्त राज्य वॉरियर्स टीम ने पहले टॉस जीता और फील्ड करने का निर्णय मैदान पर लिया, और वो निर्णय अभी तक प्रदीप सर बिल्कुल मैं ठीक ठाक कहूंगा, अच्छा निर्णय मैदान में। डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खेला गया, जहां पर नरेश सर फील्ड करे, एफर्ट देखिए, एफर्ट देखिए भाई, उस एफर्ट के तालियां, एक बार तालियां होनी चाहिए इस एफर्ट के लिए। और देखिए रनआउट का मौका, सीधा थ्रो हाथ में, रनआउट में हो जाएंगे, शायद तीसरे हम पर तक ये बात जा चुकी है मैदान में। तीसरे हम पर निहाल पर्वतकर भाई आप ही पर आ चुका है सब कुछ। अंपायर जरा 1 मिनट के लिए पहुंच सकते हैं आप हमारे पास, क्योंकि मामला कड़क है, ये 19-20 का सॉफ्ट सिग्नल आपका क्या है ये भी हमें पूछना पड़ेगा बाद में। अगर नॉट आउट है तो शायद डाउट है हमें भी, क्योंकि जब बल्ला लगने वाला था उसी समय पर विकेट गेंदबाज भी वहां पर सामने आ रहे, इसलिए शायद वो बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है।
शायद नॉट आउट रहेंगे इस वक्त। मुझे लग रहा है कि क्योंकि मामला 19 का था, ये एकदम डाउटफुल हो गया। डाउटफुल का निर्णय हमेशा फेवर में जाएगा बल्लेबाज के, और शायद वही तो लग रहा है मुझे। अंपायर का इशारा क्या होगा? 3 रन वहां पर बनेंगे। अंपायर नॉट आउट इशारा ना, ओके ठीक है, ओके नॉट आउट का इशारा मतलब 3 रन बनेंगे। 3 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा, जबकि 25 रन मैदान पर। नरेश सर का एफर्ट अच्छा था, फील्डिंग बहुत खूबसूरत थी अब स्ट्राइक पर। आगे जो कि रहेंगे स्ट्राइक पर इस वक्त मैदान पर। ओ शरीर पर टकराती गेंद, शायद देखना पड़ेगा क्या वहां पर। आओ स्टाइल देखिए भाई, ये स्टाइल से कुछ पता चलता है भाई। बहुत बढ़िया विकेट कीपर है ये, पीछे से थ्रो किया। यही थ्रो बिल्कुल एम एस धोनी करते, बहुत बार नॉट कर चुके। केएल राहुल ने एक बार ऐसा ही थ्रो किया था, जो कि सुपर ओवर का वो मैच हुआ था कि आईपीएल में 2 बार सुपर, उसके बाद क्रिस गेल ने मैच को समाप्त किया था दूसरी बार बैटिंग करके। मतलब कुछ ये स्टाइल थी उनकी। ओ इस बार हवा में गेंद है, नरेश सर जहां पर फील्ड करने पहुंच रहे, एक आसान सा मौका लगभग छोड़ते हुए 2 रन मैदान पर बनते। तो आसान नहीं था ये कहूंगा। 10-12 कदम जब आप दौड़ कर आते, खासकर गेंदबाजी करने के बाद, तब आकर शायद थोड़ा सा गेंद हिल जाती है। 2 रन के साथ 28 पर पहुंचा टीम का स्कोर। लाइन ऑफ स्टोन के बाहर रखे व्हाइट बॉल का इशारा मिलता हुआ, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ और टीम का स्कोर अब मात्र 29 रन पर पहुंचा, जबकि 4 विकेट के नुकसान पर खेल चलता हुआ चौथे ओवर का। बल्ले पर लगी है लेग स्लिप पर, जहां पर राहुल है फील्डर वहां पर आसाम से। देखिए राहुल के चेहरे पर ये मुस्कुराहट सब कुछ बयां कर रहे कि वो आज राहुल नहीं, धीरज चाहिए। धीरज जहां पर फील्ड करते हुए एक रन वहां पर बनता हुआ और सिंगल के साथ 30 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। राहुल पागी मैदान पर पहुंच चुके गेंदबाजी के मोर्चे पर। अंतिम ओवर मैदान पर टीम का स्कोर 4 विकेट 4 ओवर के बाद 30 रन पर पहुंचा इस मैच में। और राजे वॉरियर्स टीम ने जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, वो प्रदीप सर अभी तक मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक है। ये 7 रन प्रति ओवर खर्च किए, 7 रन पार्ट, जो कि इस वक्त लेग स्टंप के बाहर शायद लग रहा है। ये वाइड का इशारा मैदान पर, वाइड के साथ टीम पहुंचेगी 31 रन पर मैदान में। बिंदिश प्रागी जो कि स्ट्राइक पर, 6 गेंदे 9 रन, 150 का स्ट्राइक रेट उनका। और 5वें ओवर में वो स्ट्राइक रेट बढ़कर 200 के आसपास हो जाता है। बढ़िया लाइन पर बिल्कुल बीट करते हुए। ये देखिए अमूमन बाउंस, ये गेंद अतिरिक्त उछाले पर इस सर इस पिच पर तो लगता ही ना है कि ये इस तरह से पिच उछाल के साथ खेलेगी। लेकिन ये देखिए एक आध गेंद जो उछाल ले रही है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर कर जा रही है मैदान से। वो बढ़िया वहां पर देखिए, देखिए फील्डिंग देखिए भाई, साइश वहां पर थे। साइश कामत जो कि बहुत तेज फील्डिंग करते हैं, बहुत अच्छा है। देखिए एफर्ट देखिए, फिटनेस देखिए भाई। धीरज जब तक झुक जाएंगे ना, उससे पहले वो झुककर थ्रो भी कर चुके थे। मतलब ये फिटनेस है इनकी, बहुत तेज करते थ्रो। एक बहुत बड़ा खिलाड़ी मैदान पर, और फिर से बल्ले पर ठूसने लगे। देखिए आज टाइमिंग उतनी नहीं हो रही है। कॉल अच्छा, बहुत तेज थ्रो देखिए, थोड़ा सा खराब थ्रो, लेकिन तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान में। विकेट कीपर भी वहां पर गलती कर बैठे, कलेक्ट नहीं कर सके ठीक ठाक। भाई जल्दबाजी में बहुत बार ऐसा होता है, जहां पर 2 रन बनते और 2 रन के साथ टीम का स्कोर 34 रन पर पहुंचा मैदान पर। वापस खेल मैदान पर। ओह बहुत तेज गेंद, लेग के बाहर है, अतिरिक्त खाते में रन बनता। 35 पर पहुंचा इस वक्त टोटल मैदान पर। जयदीप जो कि 4 रन 4 गेंदे
सत बिंदिश लगभग 8 गेंद 10 रन, कोई चौका कोई छक्का नहीं मैदान पर, सिर्फ दौड़ कर ये रन निकाले गए। भाई आज गर्मी है, पसीना बहुत आ रहा है, लेकिन तेज दौड़ है इनकी। और इस बार सीधा शॉट निकला हवा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और आउट मैदान पर। मल्लेश के हाथ में मार बैठे, विकेट निकला पांचवा। 5 विकेट के नुकसान के बाद 35 पर पहुंचा टीम का स्कोर। योगेश मैदान पर, योगेश पागी ऑन स्ट्राइक पर रहेंगे इस मैदान पर। एक सफलता मिलती मैदान पर गेंदबाज को, जो कि राहुल पागी, जो कि इस वक्त अभी तक अच्छी बॉलिंग मैदान में। ओ हल्का सा अपील में उतना कोई विश्वास पॉइंट का खिलाड़ी बहुत तेज है ये, एक ही रन बनेगा लेग बाइस के रूप में, और टीम का स्कोर अब मात्र बनता हुआ मैदान पर 36 रन मैदान पर। सर्वाधिक कम टोटल का मुकाबला है इस मैदान में, क्योंकि कम टोटल के मुकाबले हम बोलते तो बहुत ज्यादा है कि ये मुकाबले बहुत अच्छे होते, लेकिन सामने वालों के लिए भाई थोड़ा सा संकट भी है ये कम रन बनते तो शायद प्रेशर गेंदबाजों पर ज्यादा आता है। बिंदेश मैदान पर, और ये भी पैड पर लगी है, सिंगल ही निकलेगा। सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा 36 रन, लगभग 5 और समाप्ति के बाद मैदान पर, और 37 रनों की आवश्यकता मैच को 37 टू विन मैदान पर। माफ कीजिए 37 हो चुके, 38 रन जिससे पीछे मैदान पर। हॅलो, धन्यवाद कृष्णदेवजी. पुढील सामना होतोय फ्रेंड्स 11 खोतेगाव विपक्ष पालोलेम वॉरियर्स. दोन्ही संघ नाणेफेकीसाठी या. फ्रेंड्स 11 खोतेगाव विपक्ष पालोलेम वॉरियर्स. दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल की प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये येऊन नाणेफेक करून घ्यायचे आहे. डीजे उपस्थित सर्व तमाम क्रीडा रसिक आणि प्रेक्षकांना या मैदानावरती प्रदीप देवलकरचा मनपूर्वक नमस्कार. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये राजा वॉरियर्स सलामीची विणीची जोडी मैदानात लवकरात लवकर पाठवा. प्रथम फलंदाजी केली होती, धावफलकावरती 37 धावा, कमी धावसंख्येचा सामना पाहायला मिळतोय. औचित्य यंग मराठा चषक 2022 या कानकोनच्या मैदानावरती ही लीग क्रिकेट स्पर्धेमधील आपल्याला लढत पाहायला मिळत आहे. ते हँड्स फायटर विपक्ष राजा वॉरियर्स या दोन संघ दरम्यान. पंचांची जोडगोळी सदगिरी नाईक धारबंदर वाडा आणि सन्मानसिंह संजय नाईक सावर्डे ही पंचांची जोडगोळी या स्पर्धेसाठी आपल्याला पंचांच्या भूमिकेत पाहायला मिळत आहे. यूट्यूब गोवा लाईव्ह कास्टच्या माध्यमातून ही स्पर्धा लाईव्ह केली जात आहे. यूट्यूबची टीम आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सन्मानित श्री निहाल पर्वतकर, सन्मानित श्री अक्षय खांडेपारकर आणि सन्मानित श्री शिवम शिंदे
या सर्वांच्या सहकार्यातनं या स्पर्धेचं आपण लाईव्ह प्रक्षेपण पाहतोय. म्हणजे जे प्रेक्षक या मैदानावरती उपस्थित राहू शकत नाही त्यांना घर बसल्या या स्पर्धेचा या क्रिकेटचा आस्वाद घेता यावा. प्रत्येक सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच, सामनावीर आणि ही ट्रॉफी पुरस्कृत झाली आहे ती सन्मानित श्री सुनील कालाकोटी यांच्याकडनं. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेतील कॅप स्पॉन्सर्ड बाय दावल कलेक्शन, टी शर्ट ही स्पॉन्सर्ड केली आहे सन्मानित श्री जितू देसाई यांच्याकडनं. या स्पर्धेतील सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि स्पॉन्सर्ड केले आहेत सन्मानित श्री रुपेश शेठ देसाई. रेडबुल स्पॉन्सर्ड केले आहेत सर्वानंद कानकोणकर. या सर्वांचं आम्ही मनपूर्वक धन्यवाद आभार व्यक्त करतोय. अतिशय सुरेख झेल म्हणावं लागेल, एक हाती झेल. आजच्या दिवसातील कॅच ऑफ द डे म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. एक हाती झेल टिपला जातोय आणि राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघाचा सलामीचा फलंदाज हा तंबूच्या आश्रयाला. हॅलो, स्पर्धेमध्ये तुम्हाला ब्लॅक पॅन्ट अनिवार्य असेल, कंपल्सरी असेल. याची सर्व खेळाडूंनी नोंद घ्यायची आहे. अडतीस धावांचं उत्तर देताना राजा वॉरियर्स क्रिकेट संघाचा सलामीवीर हा फलंदाज संस्थात माघारी परतताना दिसतोय. अमन नावाचा फलंदाज. साईश कामत एका बाजूने नॉन स्ट्राइक वरती पाहायला मिळतोय तर नवीन फलंदाज यावेळी मैदानात पावलं टाकतोय. अमन उजव्या हाताचा फलंदाज पाहायला मिळतोय तर प्रारंभीचं षटक हे हँड्स बॅटर संघाकडनं गोलंदाज आपल्याला हाताळताना दिसतोय. बिंदेश नावाचा गोलंदाज. अतिशय तेज तर्रात तिखट मारा पाहायला मिळतोय. फलंदाजांना कुठचीही सुसंधी दिली जात नाही. आतापर्यंत सुरेख चेंडू हाताळले जात आहेत त्या बिंदेशकडनं. यावेळी शॉट पुल करण्याचा प्रयत्न फसला जातोय. चेंडू हवेमध्ये आणि डीप स्कोअर लेगच्या दिशेने सुरेख झेल टिपला जातोय. अमनची खेळी समाप्त होताना दिसतंय राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी. यस डीजे. थँक्यू डीजे. नवीन फलंदाज हर्षद नाईक गावकर हा मैदानात पावलं टाकताना दिसतोय. सलामीवीर साईश कामत हा नॉन स्ट्राइक वरती. मात्र दोन फलंदाज हे राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघाचे माघारी परतताना दिसत आहेत. म्हणजे सलामीवीर फलंदाज धीरज, त्यानंतर मात्र अमन हे दोन फलंदाज मात्र 0 या धावसंख्येवरती माघारी परतताना दिसत आहेत. हर्षद नाईक गावकर हा फलंदाज, त्याच्या बाजूला साईश कामत ही जोडी मैदानावरती. तर पहिलं षटक हे बिंदेश हाताळताना दिसतोय. त्या चेंडूवरती आक्रमण केलं जातंय. चेंडू पाहायला मिळतोय डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावा. दोन फलंदाज माघारी परतले तरी मी ज्या फलंदाजीसाठी ओळखला जातोय ती फलंदाजी करण्याचा मानस हा हर्षद नाईक गावकर याचा पाहायला मिळतोय. एक मोठा फटका निघाल्यानंतर बिंदेश हा मात्र लेंथ आणि लाईनवरनं आपल्याला पाहायला मिळतोय. थोडासा लेंथ आणि लाईनवरनं भरकटतोय. परिणामी प्रतिस्पर्धी संघाला अतिरिक्त धाव बहाल करताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या नाममात्र 7 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात पहिलं पॉवर प्लेचं षटक पाहायला मिळतंय.
यावेळी डाव्या वेष्टीवरचा चेंडू त्याला दिशा दिली जाते, चेंडू जातोय शॉर्ट फाईन लेगला, क्षेत्ररक्षक चूक करतोय, मात्र मागे संरक्षण पाहायला मिळतंय ते हँड्स फायटर संघाच्या क्षेत्ररक्षकाकडनं. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्येत बदल होतोय, नाममात्र 8 धावा धावफलकावरती. आता मात्र यावेळी डावखुऱ्याचा अष्टपैलू एक शैलीदार फलंदाज साईश कामत एक सातत्य फलंदाजीमध्ये त्याच्या पाहायला मिळतंय. कित्येक मैदानं ही आपल्या फलंदाजीने हादरवून सोडली, एक दणानून सोडली. तो साईश कामत यावेळी खेळताना सज्ज होत दिसतोय बिनदेश याच्या गोलंदाजीवरती. यावेळी मात्र या चेंडूवरती सावध पवित्रा घेतोय, चेंडूला दिशा दिली जाते, अर्थात एकेरी धाव निघतंय. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर सांघिक धावसंख्या 38 धावांचा पाठलाग करताना नाममात्र 9 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. डीजे थँक्यू डीजे. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर हर्षद नाईक गावकर आणि साईश कामत या 2 फलंदाजांमध्ये आतापर्यंत 9 धावांची भागीदारी पाहायला मिळत आहे. म्हणजे 3 चेंडूंवरती ही 9 धावांची भागीदारी, 2 चेंडूंवरती 7 धावांवरती खेळतोय हर्षद नाईक गावकर. आणि साईश कामत खेळतोय एका चेंडूंवरती एकेरी धाव. म्हणजे एका बाजूने संयमी फलंदाजी, त्यानंतर खराब चेंडू मिळाले की त्यावरती प्रहार करायचा, ही रणनीती साईश कामतची आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय, गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय साईराज पागे. वैयक्तिक पहिलं, सांघिक दुसरं हँड्स फायटर्स क्रिकेट संघाकडनं हाताळताना दिसतोय तो साईश कामतसाठी. यावेळी उजव्या यष्टीवरचा वेगवान चेंडू, पंचांच्या मनात कुठचीही शंका नाही, पंच अवांतर धावेची खून करतायत. अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर डबल फिगर मध्ये पाहायला मिळत आहे. म्हणजे 10 धावा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एका महान क्रिकेटपटूची आठवण होईल, म्हणजे अर्थातच मिस्टर सचिन तेंडुलकर. याही वेळी पुन्हा एकदा उजव्या यष्टीवर चेंडू पाहायला मिळतोय, पंचांचा इशारा येतोय नो चेंडूचा. म्हणजे साईश कामत याला नक्कीच संधी असेल, फ्री हिटची जी मिळालेली संधी त्याचं सोनं केलं जाईल का साईश कामत कडनं, हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. तोपर्यंत मात्र धावसंख्येत बदल होतोय, 11 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक दुसरं अजूनही गोलंदाजाला सूर गवसत नाही, लय प्राप्त होत नाही. एका अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी ही अति आवश्यक हँड्स फायटर क्रिकेट संघासाठी. यावेळी फटका मिस टाइम होतोय, फ्री हिटचा चेंडू मात्र निर्णायक क्षणी एकेरी धावेचं दुहेरी धावांमध्ये रूपांतर होताना दिसतंय. ते साईश कामत, त्याच्या साथीला हर्षद नाईक गावकर. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट, 13 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक दुसरा हँड्स फायटर क्रिकेट संघ जो प्रथम फलंदाजी केली होती, अवघ्या 37 धावा आणि 38 धावांचं विजयी उद्दिष्ट ठेवले जात आहे ते राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघासमोर. यावेळी बॅकफुटला येतोय चेंडूला स्क्वेअर कटचा फटका पाहायला मिळतोय. शॉर्ट फाईन लेफ्ट साईडला क्षेत्ररक्षण होईल तोपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची सुसंधी मिळते. ज्या एकेरी धावसंख्येने 14 धावा धावफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुरेख फलंदाजी म्हणावी लागेल. साईश कामत 4 चेंडूंवरती 4 धावांवरती खेळताना दिसतोय, तर त्याचा संघ साथीदार हर्षद नाईक गावकर हा मात्र 2 चेंडूंवरती 7 धावा आतापर्यंत आपल्या संघासाठी जोडताना दिसतोय. साईराज पागी यावेळी सज्ज होताना दिसतोय. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट ऑफ ओव्हर द विकेट एडने यावेळी सुरेख चेंडू, तेज तर्रार वेग भन्नाट होता. ज्या चेंडूचा अंदाज घेणं थोडंसं कठीण होऊन बसलं ते हर्षद नाईक गावकर या फलंदाजाला. परिणामी चेंडूची सांगता ही निर्धाव चेंडूने होताना दिसतंय ती साईराज पागी याच्या गोलंदाजीवरती. पुन्हा एकदा शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडू, आडव्या बॅटने चेंडू टोलवला जातोय. डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये संरक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय. चेंडूची परती ही वेगाने होताना दिसतंय
आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या बदलत आहे ती 15 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता मात्र सलामीवीर आघाडीचा शिलेदार साईश कामत अजूनही आपल्याला शांत संयमी पाहायला मिळतोय. अर्थात एकदा या फलंदाजाने जर लय प्राप्त केली तर या फलंदाजाला रोखणं थोडंसं कठीण होऊन बसतं. मात्र साईराज पाकी हा कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय हे पाहणं औत्सुक्याचं. शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडू डीप लॉंगनच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय जमिनीला घरंगळत फेकी होते स्ट्राईक यांच्या दिशेने. अर्थात दुहेरी धाव घेण्याची तमाम शंका समाप्त होताना दिसतंय आणि एकेरी धावसंख्येने आतापर्यंत 16 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. हँड्स फायटर्स विपक्ष राजे वॉरियर्स ही लढत आपल्याला पाहायला मिळते. नाणेफेक सुदैवी ठरला होता. राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघ अवघ्या 37 धावांवरती रोखलं गेलं. मात्र क्रिकेटमध्ये नेहमी म्हटलं जातं कभी कभी छोटा टार्गेट बडा बनता है और बडा टार्गेट कभी कभी छोटा लगता है. कमी धावसंख्येचा सामना असला तर गोलंदाजांनी ठरवलं तर हा सामना मात्र शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगू शकतो. चेंडू जमिनीला घरंगळ डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये जातोय. चेंडूची परती स्ट्राईक यांच्या दिशेने. एकेरी धाव ही 2 फलंदाजांच्या मध्ये पूर्ण होताना दिसतंय. 2 षटकं म्हणजे 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि 17 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 38 धावांचं उत्तर देताना राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघ. उर्वरित 3 षटकं म्हणजे 18 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी आणि 18 चेंडूंवरती 21 धावांची आवश्यकता ती राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी. जोपर्यंत साईश कामत एका बाजूने मैदानावरती उभा राहतोय ज्याने या अगोदरच्या सामन्यामध्ये 10 चेंडूंवरती 45 धावांची धुवांधार फलंदाजी केली होती. ज्या खेळीमध्ये 6 विस्फोटक षटकारांचा समावेश 2 चौकारांचा समावेश होता तो साईश कामत यावेळी अजूनही मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र एका बाजूने विचार केला असता हँड्स फायटर क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांना हा सामना जिंकण्यासाठी कंबर कसावी लागेल. एका अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी ही क्रमप्राप्त ती हँड्स फायटर क्रिकेट संघासाठी. गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक तिसरं षटक टाकण्यासाठी वैष्णव पेडणेकर नावाचा गोलंदाज सज्ज होताना दिसतोय आणि स्ट्राईक यांच्या दिशेने हर्षद नाईक गावकर नावाचा फलंदाज. या सुरेख चेंडू मधल्या यष्टीवरचा तेज तर्रार भन्नाट वेग त्याचप्रमाणे अचूक दिशा याची सांगड घरत एका निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसत आहे ती गोलंदाज वैष्णव पेडणेकर याच्या गोलंदाजीवरती. समीकरण बदललं जात आहे. 17 चेंडू 21 धावा. बॅकफुटला येतोय शॉटम करण्याचा प्रयत्न. चेंडू जमिनीला घरंगळत मिडॉनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण होत आहे. चेंडूची परती ही स्ट्राईक यांच्या दिशेने होताना दिसत आहे आणि एकेरी धावसंख्येने 18 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. समीकरण पाहायला मिळतंय राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी 16 चेंडू येणाऱ्या 16 चेंडूंवरती 20 धावांची अति आवश्यकता. आतापर्यंत 12 चेंडूंवरती 18 धावांची भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळत आहे ती हर्षद नाईक गावकर आणि साईश कामत या 2 फलंदाजांमध्ये. कारण क्रिकेट म्हटलं की भागीदारी खूप महत्वाची असते. त्या भागीदारीवरती विजयाचा कळस चढविला जाईल का साईश कामत त्याच्या जोडीला हर्षद नाईक गावकर या फलंदाजाकडनं. वैष्णव पेडणेकर यावेळी सुरेख चेंडू सबमरीन डिलिव्हरी पद्धतीचा चेंडू म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. जो मनोमल इरादा होता साईश कामतचा की चेंडूला भिरकवायचं डीप मिड विकेट लॉंग लेग सीमारेषेच्या दिशेने तो प्रयत्न यावेळी निष्फळ ठरला जातोय साईश कामतचा. समीकरण बदललं जात आहे. 15 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता. वैष्णव पेडणेकर पंचांच्या उजव्या साईडने सुरेख फटका म्हणावा लागेल. ज्या चेंडूची आतुरतेने वाट पाहत होता साईश कामत त्या चेंडूवरती गगनभेदी आकाशचुंबी फटका पाहायला मिळतोय 6 धावांसाठी.
साह्याने समीकरण बदललं जात आहे मैदानावरचं. 14 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता. मोठा फटका निघतोय आणि समीकरण बरोबरीत आपल्याला पाहायला मिळत आहे. याही वेळी आक्रमण पाहायला मिळतंय. यावेळी दिशा बदलली जात आहे. चेंडू जातोय डीप लॉंग सीमारेषेच्या दिशेने. 6 धावा. निघाल्यानंतर स्ट्राईक रोटेट केली जात आहे आणि स्ट्राईक आपल्याकडे राखण्याचा प्रयत्न हा साईश कामतचा यावेळी पाहायला मिळतोय. एकेरी धावसंख्येने समीकरण बदललं जात आहे. निर्णायक 12 चेंडू आणि अवघ्या 7 धावांची आवश्यकता. तोपर्यंत ऐकूया डीजे ऑपरेटर यांच्याकडनं सुगम संगीत. पुढील सामन्यासाठी फ्रेंड्स 11 खोतेगाव विपक्ष पालोलेम वॉरियर्स. नाणेफेक झाली आहे काय? फ्रेंड्स 11 खोतेगाव विपक्ष पालोलेम वॉरियर्स. गोलंदाजीसाठी बदल होताना दिसतोय. वैयक्तिक पहिलं सांघिक 4थं षटक हाताळलं जात आहे हँड्स फायटर क्रिकेट संघाकडनं रजत पागे. यावेळी डीप अलंग द कार्पेटचा फटका निघतोय. चेंडू काऊ कॉर्नरच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय. एकेरी धाव साईश कामतसाठी जोडली जाते. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 32 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. समीकरण येत आहे डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. मात्र यावेळी चेंडू उंची प्राप्त करतोय. डीप स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक कुठचीही चूक करत नाही आणि तिसरा हादरा बसतोय राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. आजच्या दिवसातील म्हणजे शुभारंभाच्या दिवसातली 7वी लढत फ्रेंड्स 11 खोतेगाव विपक्ष पालोलेम वॉरियर्स. नाणेफेक सुदैवी ठरतोय. फ्रेंड्स 11 खोतेगाव क्रिकेट संघ आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतोय. यावेळी शॉर्ट ऑफ लेन पैसा चेंडू मात्र डीप लॉंगनला सुरेख क्षेत्ररक्षण. तर आल्या पावली माघारी परतावं लागतंय फलंदाज नरेशला. 4था हादरा राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी. थँक्यू डीजे. नवीन फलंदाज राहुल पागे मैदानात येताना दिसतोय. या सामन्याची औपचारिकता तेवढी बाकी दिसतंय कारण 9 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 6 धावांची आवश्यकता. नवीन फलंदाज राहुल पागे यावेळी ऑन स्ट्राईक एंड वरती असेल तर एका बाजूने 10 चेंडूंवरती 19 धावांची खेळी ही साईश कामतची आपल्याला पाहायला मिळत आहे ती राजा वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडनं. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल. स्ट्राईक आपल्याकडे राखण्यात यशस्वी ठरतोय. 22च्या स्वरूपात एकेरी धाव मिळत आहे ती राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. 33 धावा धावफलकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. समीकरण येत आहे 8 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 5 धावांची आवश्यकता.
8 चेंडू 5 धावा हे समीकरण राजा वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी पाहायला मिळत आहे. तर हँड्स फायटर्स क्रिकेट संघाची ही पहिली लढत, अर्थात उर्वरित सामन्यांमध्ये या संघांना नक्कीच कंबर कसावी लागेल. गोलंदाजी फलंदाजी ही सांघिक कामगिरी, या सांघिक कामगिरीवरती भर द्यावा लागेल. यावेळी बॅकफुटला येतोय चेंडू पॉइंटच्या दिशेने टोलवला जातोय. एकेरी धाव निर्णायक पूर्ण होत आहे, तर पावलं वळली जात आहे दुहेरी धावांकडे साईश कामतची आणि दुहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 35 धावा धावफलकावरती. समीकरण येत आहे 7 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज रजत पागे आपल्याला स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. येणारे 7 चेंडू, त्या 7 चेंडूंवरती अवघ्या 3 धावांची आवश्यकता. यावेळी सुरू एक चेंडू डावे स्टीवरचा, चेंडूला दिशा दिली जाते. एक सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळत आहे. स्ट्राईक आपल्याकडे राखतोय तो साईश कामत नावाचा फलंदाज आणि एकेरी धावसंख्येने 36 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटचं षटक, अर्थात ज्याला स्लॉग ओव्हर म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. 6 चेंडू आणि अवघ्या 2 धावांची आवश्यकता. आणि बघावं लागेल साईश कामत एका मोठ्या फटक्याने म्हणजेच MS धोनी स्टाईलने हा सामना संपवला जाईल का राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी. औचित्य यंग मराठा चषक 2022. आजचा हा शुभारंभाचा दिवस. शुभारंभाच्या दिवशी हा क्रिकेटचा लीग क्रिकेट टेनिस क्रिकेट स्पर्धेचा आपण थरार अनुभवतो तो या कानकोनच्या मैदानावरती, अर्थात ज्या मैदानाला ग्रीन पार्क म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही असं हे सुंदर देखणं मैदान. यावेळी शॉर्ट फुलचा फटका डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या दिशेने एका चौकाराच्या साह्याने विजयाची सांगता केली जाते राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी. तर पहिला पराभव हा स्वीकारावा लागतोय हँड्स फायटर क्रिकेट संघासाठी. सामना झाला होता तो राजे वॉरियर्स विपक्ष हँड फायटर्स या दोन संघादरम्यान. प्रथम फलंदाजी केली होती 37 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि राजे वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडनं त्याचं उत्तर पाहायला मिळालं. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 40 धावा धावफलकावरती जमा